और उसको दूसरे विभाग में चले जाएंगे हम, तो भौतिक आकार को निकाल देंगे, बाजू में रख देंगे। मैंने थोड़ा यानी एक विहंग दृष्टि से मैंने बता दिया कि भौतिक दृष्टि से इतने विभाग हैं, और पाश्चात्य लोगों ने ये कहा, देशीय लोगों ने ये कहा, पौरात्य लोगों ने ये कहा। ये बात अगर हट जाए तो अब देखेंगे हम चर्म सौष्ठव। चर्म कुछ लोगों को कोमल रहता है, सुंदर रहता है, कलात्मक रहता है, सजीव रहते हैं और सरल जीवन, सौभाग्य जीवन बिताने वाला है। केवल दृष्टिपात करने से ही पता चल जाता है। और कुछ लोगों के हाथ बहुत कठिन, चर्म भी कठिन रहता, उसका स्पर्श करने से चर्म जरा घट और कठिन दिखाई पड़ता है, यानी सूखे सूखे दिखाई पड़ते हैं, मोटे दिखाई पड़ते हैं, सुंदरता की कमी होती है उसमें, तो कभी कभी निर्जीव भी दिखाई पड़ते हैं, सूखे दिखाई पड़ते हैं, बहुत सुस्त रहता है, कोई काम नहीं कर सकता है। और कुछ हस्त जैसे कि तेल छिड़क रहा हो वैसा दिखाई पड़ता है, वो दुर्भाग्यकारी है। तो इस प्रकार चर्म के बारे में हम बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, सामुद्रिक शास्त्र वर्ण प्रधान भी है। वर्ण प्रधान कैसे? पूरे रंग इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, केवल ये वर्ण एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, वंश परंपरा से भी ये रंग आ सकते हैं। बुआ से लेकर मामू रहते हैं, पिता रहते हैं, पूर्व रहते हैं, किसी के रंग को लेकर आते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो वही होता है ना, तो उसको मत लीजिए। इसके अलावा रंगों का मतलब मेरा यह है, स्थूल रूप से अगर देखा जाए तो जिनका चर्म गुलाबी रंग का होता है, हल्का ईंट का रंग का जिनका होता है, और शहद रंग के जो हाथ होते हैं, वो ऊंचे दर्जे के, समुन्नत और सौभाग्यवान हस्त कहले जाते हैं। और कुछ एकदम सफ़ेद, देशकाल परिस्थितियों की ओर मत देखिएगा, भारतीयों की बात बता रहा हूँ। विदेशों में हम चलेंगे, सफ़ेद चर्म वाले दिखाई पड़ते हैं, उस पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। उसका देशकाल परिस्थितियों पर तो दृष्टिपात करने की आवश्यकता है किसी शास्त्र के बारे में बताने के लिए। केवल एक विषय को लेकर ही पूरा भाग्य नहीं बता सकते। भाई हमारे नाक ऐसी है, तो चीन जैसे देशों में हम चलेंगे, नाक के बनावट में कुछ अंतर रहता है, उसको लेकर किसी भाग्य का वर्णन तो हम नहीं कर सकते, केवल वहाँ के वातावरण की बात। यहाँ के लोग तो साफ साफ मुंह खोलकर बातचीत कर सकते हैं। अगर जहाँ ठंडाई गिरता रहता है, बर्फ ही गिरता रहता है, तो ही नापात होता रहता है, तो स्पष्ट रूप से कौन बोल सकता है? हाथ यानी मुख कम खोलकर बोलने लगते हैं। तो हम देखिए पेपर बोलेंगे, और जहाँ ठंड बहुत लगता है, द इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली इज एंडोर्ड विथ रॉयल ग्रेस, ये उच्चारण में अंतर रहता है वहाँ के वातावरण के लिहाज से। द इम्पीरियल सिटी दिल्ली इज एंजॉयड विथ रॉयल ग्रेस, जहाँ गर्मी अच्छी होती है, समपूर्ण वातावरण रहता है, वहाँ के उच्चारण में अंतर। इसीलिए कहता हूँ मैं, देश काल परिस्थितियों की दृष्टि में देखते हुए वर्णों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। जिनके हाथ, जिनका चर्म, केवल चर्म ही नहीं, ऊपर का चर्म ही नहीं, करपृष्ठ की ओर, करतल की ओर भी चलेंगे तो इन्हीं रंगों की प्रधानता है। सतरंगी है, यानी सातों रंग वाले दिखाई पड़ते। तो एक स्थूल रूप से मैं बताऊंगा कि जिनका चर्म धीरे धीरे ढीले हो जाता है, पीला दिखाई पड़ता है, एकदम काला बन जाता है, बेरंग के होते हैं, बेढपके होते हैं, पता चल जाता है कि कोई रुग्णी है, कोई रोगी है। डॉक्टर के पास तो भागना ही पड़ता है। केवल भाग्य बताने वाला ये है, मगर वैद्य देने वाला तो चिकित्सक ही होता है ना। तो चिकित्सा में उनकी शक्ति अलग है, उनका शास्त्र अलग है। एक एक शास्त्र की एक एक विशेषता है, किसी शास्त्र को कम दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। संख्या शास्त्र समझिए, संख्या शास्त्र की विशिष्टता संख्या शास्त्र के लोगों के साथ है। केवल घोड़े के ऊपर के आप पीठ पर अपना हाथ यानी चलाकर
उनके पुलकान को, उनको पुलकित स्थिति को देखकर एक अश्व निपुण कह सकता है कि ए जाति का घोड़ा है। होनहार बीरवान के होते चिकने पात, केवल पत्तों की परीक्षा कर पत्तों को देखकर एक वृक्ष निपुण कह सकता है कि ये पौधा बढ़कर पेड़ होकर झाड़ होकर फूलता है और फलता भी है। तो उसी प्रकार एक नस को पकड़कर एक चिकित्सक बता सकता है कि इस व्यक्ति में फलाना या अमुक रोग है। हो सकता है क्योंकि वो उस शास्त्र के निपुण है। जिस प्रकार एक अश्व निपुण घोड़ों के बारे में, वृक्ष शास्त्र निपुण पत्तों को देखकर, एक चिकित्सा निपुण, एक वैद्य, एक भिषक एक नस को पकड़कर, उसी प्रकार रेखाओं को देखकर, स्थूल भौतिक दृष्टि से कर पृष्ठ को देखकर भाग्य बता सकता है एक राष्ट्र रेखा शास्त्र वैज्ञानिक, मतलब सामुद्रिक शास्त्रज्ञ। इसको हस्तरेखा शास्त्र भी कहते हैं। हस्तरेखाओं के आधार पर जो शास्त्र रहता है वो हस्तरेखा शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र।